दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबर में आप सबका स्वागत है। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सबके लिए लेकर के आए हैं। उम्मीद करते हैं कि पूरा वीडियो देखोगे और सीख करके जाओगे कि इस योजना में आप लोगों को कैसे लाभ लेना है। यह योजना बहुत ही काम की है और इसमें 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको जो है 900 रुपया प्रति महीना सरकार देगी। और इसके अलावा जो 6 साल से 18 साल के बच्चे हैं उनको 1000 रुपया प्रति माह सरकार देगी। तो यह परवरिश योजना है और आप लोगों को बताएंगे विस्तार से जानकारी। इसके लिए कैसे आप लोगों को स्वीकृति के लिए आदेश पत्र लेने हैं और यह जो फॉर्म है वो आंगनबाड़ी बहनों के स्तर से भरा जाता है। तो यहां पर खास बात यह है कि जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनें हो, आप सब भी आपके यदि परिवार में कोई ऐसा है तो उनको भी इस लाभ से जोड़ सकती हो। और इसके अलावा जो आपके क्षेत्र के लाभार्थी हैं उनके भी ये योजना काम आने वाली है। दरअसल उनके लिए ही है और यहां पर सरकार ने यह नहीं कहा है कि आंगनबाड़ी सेविका के घर वाले इसका लाभ नहीं ले सकते। तो हम आपको बताएंगे ये परवरिश योजना क्या है और इसमें कैसे कैसे क्या करना होता है। आंगनबाड़ी सेविका द्वारा भरा जाने वाला जो एक जांच पत्र है वो कैसे भरा जाएगा। इसके अलावा जितने भी यहां पर आप लोगों को स्वीकृति के आदेश लेने होते हैं अनुदान के लिए, तो उसमें आप लोगों को सब बताएंगे। पूरा विस्तार से जानकारी प्रारूप के साथ में बताएंगे और जितनी भी शर्तें हैं वो भी बताएंगे। इसके अलावा क्या क्या कागजात यानी डॉक्यूमेंट लगेंगे इस योजना में लाभ पाने के लिए, वो सब आपको हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। जितना कुछ भी है इसमें, जो भी घोषणा पत्र एक जारी किया जाएगा वो भी आपको हम समझा देंगे। तो विस्तृत जानकारी आप लोग देख करके जाना। ये जो परवरिश योजना है इसका लाभ प्राप्त यदि आपको करना है तो वीडियो को पूरा देखना और अगर आपको जानकारी चाहिए पूरी विस्तार से तब भी आप लोग देख करके जा सकते हो। यह योजना आप लोगों को पूर्व में भी हम एक बार बता चुके हैं मोटे मोटे आंकड़े में, जब सरकार ने निकाली थी। और यह बिहार सरकार में योजना चल रही है। आपको बता दें बिहार सरकार ने एक लेटर जारी किया है। यहां पर लाभार्थियों का एक साइड में जो है फोटो भी लगाया जाएगा। इसके नीचे आपको बताना चाहेंगे परवरिश योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आप लोगों का यह आवेदन जो पत्र है यह प्रपत्र नंबर 1 है। पहले प्रपत्र नंबर 1 को समझ लीजिए। ऐसे करके जितने भी आपको फॉर्म इसमें भरने होंगे, क्या क्या करना होगा विस्तार से हम सीरियल से बता रहे हैं। पहला है परवरिश योजना के लाभ प्राप्त करने की श्रेणी। दूसरा है अनाथ एवं जो है बेसहारा बच्चे अथवा अनाथ बच्चे जो अपने निकटतम संबंधी अथवा नाते रिश्तेदार के साथ में रह रहे हैं, उन बच्चों को योजना का लाभ मिलेगा। अब उदाहरण स्वरूप अगर कोई आंगनबाड़ी बहन है और उनके मान लीजिए हस्बैंड नहीं है यानी बच्चा अनाथ है और बेसहारा हो गया है, तो ऐसे में उनके बच्चों को भी जो है लाभ यहां पर मिल सकता है। और साथ ही देख सकते हो स्वयं लिखा हुआ है HIV या एड्स वगैरह कुष्ठ रोग से अगर कोई पीड़ित बच्चा है तो वो भी इस योजना का लाभ ले सकता है। इसके अलावा देखिए HIV एड्स कुष्ठ रोग ग्रेड 2 यानी दूसरे फेज में जो लोग पीड़ित होते हैं, माता पिता उनके बच्चे, ये सब देखिए उनको भी लाभ में शामिल किया जा सकता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ। तो पहली बात आपने जाना कि कौन कौन से लोग हैं जिनको इस श्रेणी में लाभ मिल सकता है। अब इसके अलावा आपको बता दें आवेदक का एक फोटो यहां पर भी लगेगा और लाभार्थी बालक बालिका का फोटो इस साइड में लगेगा। अब देखिए आवेदक का नाम भरा जाएगा, माता पिता का नाम भरा जाएगा, आयु उनकी उम्र कितनी है वो भरी जाएगी, निवास स्थान का पूरा पता उनका भरा जाएगा, मकान संख्या क्या है, नगर और नगर निकाय वगैरह पंचायत में वो सब भरना है और कौन सा है गांव मोहल्ला भरना है, प्रखंड भरना है, वार्ड संख्या भरनी है और जिला भी भरना है। इसके अलावा देखिए कोटि लिखा हुआ है यानी किस तरीके के हैं, अनुसूचित जाति में है, जनजाति में है, पिछड़ा वर्ग के हो, अति पिछड़ा वर्ग के हो, महादलित हो, सामान्य में हो, इन जिनमें भी हैं उस पर आप लोगों को अपना निशान लगाना होगा। इसके अलावा धर्म भी लिखा हुआ है, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म में हो या अन्य जो 2 धर्म है उनमें से हो। इसके अलावा BPL सूची क्रमांक भी भरना है। अगर आपके पास BPL है तो BPL सूची क्रमांक आपको भरना है, प्राप्तांक और वर्ष वगैरह भी उसमें दर्ज कर देना है। यदि BPL सूची में नाम दर्ज ना हो तो वार्षिक आय समस्त स्रोतों से यानी परिवार की टोटल इनकम कितनी है सालाना वो भरनी होती है। लिखा है सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र। आपके तहसील से एक प्रमाण पत्र जारी होता है आय प्रमाण पत्र, उसमें लिखा होता है कि आपके परिवार की आय कितनी है, वहीं से मालूम चलेगा, तो वही आप लोगों का लगेगा। बाकी HIV एड्स वगैरह कुष्ठ रोग के मामले में ये जो है नहीं लगेगा। ठीक है, अगर किसी को एड्स है, HIV वगैरह से पीड़ित है ग्रेड 2 या 1 किसी में भी, तो ऐसे लोगों को जो है यहां पर आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी नहीं है, उनको लाभ जरूर दिया जाएगा। उनके लिए ये कंपल्सरी
कंपलसरी है। अब इसके आगे आपको बताते हैं, अनाथ एवं बेसहारा बच्चों की स्थिति में क्या सक्षम प्राधिकारी ने आदेश निर्गत किया है? यदि हां तो आदेश दीजिए, प्रमाण पत्र की प्रति भी आप लोगों को भेजनी है। यानी कोई अनाथ बेसहारा है और उनकी चीजों को लेकर के उनका कोई सर्टिफिकेट टाइप का भी अगर जारी है तो वो भी लग जाएगा। मतलब आगे 10वां है, लाभार्थी के आवेदक का संबंध क्या है? यानी लाभार्थी से आवेदक का संबंध क्या है? तो जो भी आवेदक है और जो भी लाभार्थी है, देखो आवेदक होता है जो आवेदन करता है, लाभार्थी वो जिसको लाभ मिलना है। कौन है? मान लीजिए आप खुद सोचिए, 1 साल का बच्चा, यहां से तो जीरो वालों से स्टार्टिंग है, जीरो से देखो 6 वर्ष के लिए अलग है 900 रुपया प्रति महीना, और जो 6 साल से 18 साल के बीच के उनके लिए 1000 रुपया महीना। तो अब आप सोचिए 1 साल 2 साल का कोई बच्चा होगा अगर अनाथ, तो वो अपने आप तो अपना फॉर्म भर नहीं पाएगा, तो कोई ना कोई तो उसका भरेगा। जो भरेगा वो आवेदक कहलाएगा, जो जिसकी देखरेख में वो हो रहा होगा, बच्चा पल रहा होगा, वो आवेदक हो गया उनका। लाभार्थी वो बच्चा हो गया। अब आगे देखो, लाभार्थी बच्चे का विवरण भी भरना है, तो बच्चे का विवरण भरिए, नाम उसका भरना है, और वो स्त्री है अथवा पुरुष है यानी लिंग वगैरह उसका डिसाइड करना है यानी भरना है। जन्म तिथि भी उसकी भरनी है। उसके अलावा आवेदक तिथि को बच्चे की आयु वगैरह कितनी है, जब आवेदन आप कर रहे हैं उस समय उसकी पूरी वर्षों में और माह में आयु कितनी है वो भरनी है, और जन्म तिथि का ये लिखा हुआ डेट, मंथ और ईयर। इसके अलावा शिक्षा, अगर वो कितना पढ़ा है, क्या कर रहा है, कौन सी कक्षा है, वो सब भी भरना है। अन्य में जो भी आए वो भर दीजिए। आगे देखिए, लाभार्थी बच्चे के माता पिता का पूर्ण विवरण भी भरना है। तो अनाथ एवं बेसहारा बच्चे की स्थिति में देखिए क्या करना है, माता पिता का नाम भरना है, पूरा पता भरना है, और मृत्यु की तिथि वगैरह भी उनकी भर देनी है, ये सब भरना है। इसके अलावा लाभार्थी बच्चे अथवा उसके माता पिता के HIV एड्स वगैरह कुष्ठ रोग ग्रेड 2 से पीड़ित होने की स्थिति में उनके लिए क्या भरना है, माता पिता बच्चे का नाम भरना है, और वो कौन से वगैरह यानी स्त्री है या पुरुष है वो आपको भरना है, बीमारी का नाम भरना है, और उसके अलावा देखिए पूरा पता भी उनका भर देना है। अब इसके अलावा देखिए यहां पर आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं, अभी बहुत ही काम की चीजें आप लोगों के लिए है इस वीडियो में, तो पूरा देख लेना, बहुत उम्मीद है और बहुत मदद आपको मिलेगी। क्या आवेदक का पूर्व में राष्ट्रीयकृत बैंक में लाभार्थी के साथ में संयुक्त बचत खाता संख्या? यदि हां तो जो है बैंक का नाम भरिए, खाता वगैरह भरिए, बैंक का पूरा पता भरिए, खाता संख्या सब भर दीजिएगा। ये सब इसमें लिखा है। घोषणा वगैरह में भी लिखा है कि मैं एतद द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं या करती हूं कि आवेदन पत्र में अंकित विवरण एवं संलग्न किए गए सभी दस्तावेज के साथ सूचनाएं सत्य व जो है सही व सत्य हैं। मैंने परवरिश योजना के जो है नियम पूर्णतः पढ़ सुन जान लिए हैं। मैं योजना के अनुसार आवेदन में उल्लेखित बच्चों को अपने परिवार में रहकर अपने स्वयं के परिवार के सदस्य के रूप में भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वयं को आबद्ध करता या करती हूं। मेरे द्वारा तथ्य जो है असत्य, अपूर्ण, भ्रामक पाए जाने अथवा योजना के नियमों का पालन नहीं करने पर सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश जो है निर्णय द्वारा मेरे द्वारा जो है पूर्णतः अनुपालन किया जाएगा। और आगे देखिए हस्ताक्षर भी आवेदक का यहां करना होगा, उन्हीं गार्जियंस का। इसके अलावा देखिए स्थान, दिनांक और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज, इसमें देखिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे वो आप लोग देखिएगा। बीपीएल की प्रकाशित वगैरह सूची के साथ जो है संगत अंश की छायाप्रति लगेगी। अगर बीपीएल है तो लगा दीजिए। यदि आवेदक का बीपीएल सूची में नाम ना हो तो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र लगेगा। यह बीपीएल इसलिए मांगा जा रहा ताकि पता चले कि आप गरीबी की स्थिति में है, आपके परिवार की आय इनकम कितनी है, यही जानने के लिए। अगर बीपीएल में नाम नहीं, बीपीएल उन्हीं का होता है जो गरीब होते हैं। और इसके अलावा अगर बीपीएल नहीं बना है तो आपके वहां से जो तहसील स्तर से आय प्रमाण पत्र बनता है वो लग जाएगा, वो आपको बनवाना होगा। HIV वगैरह एड्स एवं कुष्ठ रोग के मामले में ये जो है चीजें नहीं मांगी जाएंगी, ना ही आय प्रमाण पत्र और ना ही आपका बीपीएल में नाम होना जरूरी है। ठीक है, ऐसे आप बढ़िया ढंग से समझ सकते हो। अगला है अनाथ बच्चे की स्थिति में माता पिता का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र। यदि माता पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध ना हो तो संबंधित पंचायत के मुखिया यानी आपके जो पंचायत के मुखिया, ग्राम प्रधान है, शहरी क्षेत्रों के लिए संबंधित जो वार्ड के वार्ड पार्षद होते हैं उनके द्वारा इस आशय का निर्गत प्रमाण पत्र मान्य हो जाएगा। यानी अपने वहां ग्राम प्रधान या वार्ड में हो तो अपने वहां पार्षद वगैरह से लिखवा लीजिए मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर के, और वो जारी कर देंगे, वही लग जाएगा, उतना ही काफी है। इसके अलावा देखिए 0 से 6 वर्ष के उम्र वगैरह समूह के लाभार्थियों की स्थिति में बच्चे व नियमित टीकाकरण एवं आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा जारी नामांकन प्रमाण पत्र तथा 6 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थी की स्थिति में बच्चे का विद्यालय द्वारा जारी अध्ययनरत प्रमाण पत्र जो है प्रथम स्वीकृति के समय इन प्रमाण पत्रों को संलग्न किया जाना अनिवार्य
अनिवार्य नहीं होगा, परंतु अनुदान नवीनीकरण के लिए यह प्रमाण पत्र अनिवार्य हो जाएंगे। जब आपको पैसा मिलेगा, अनुदान होगा, तब यह आपके लिए जरूरी हो जाएंगे। आगे है लाभुक बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। यदि बच्चा पूर्व से विद्यालय के नामांकित वगैरह है तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा इस आशय का निर्गत प्रमाण पत्र भी मान्य हो जाएगा। आगे है कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड सेकंड का एक प्रमाण पत्र वगैरह मान्य होगा। आगे है एचआईवी वगैरह इन चीजों से पीड़ित जो व्यक्ति हैं अथवा माता पिता की संतान की स्थिति में जो है एआरटी वगैरह केंद्र द्वारा जारी कार्ड वगैरह भी मान्य हो जाएगा। यदि लिखा है पूर्व में राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त खाता धारक है तो बैंक पासबुक की छाया प्रति लगेगी। अनाथ एवं बेसहारा बच्चों की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी बाल कल्याण समिति द्वारा जारी आदेश प्रमाण पत्र की छाया प्रति, और इसमें सब ये सब चीजें लिखी हैं। किशोर न्याय यानी बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 तथा संशोधित 2006 ऐसे करके सब चीजें लिखी गई हैं। अब एक बात और बता दें, बच्चा अगर 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का, 6 साल का या 10 साल का अगर है और या 15 साल का भी है, मान लीजिए किसी भी स्थिति में उसके पास उसका अकाउंट नंबर नहीं है यानी खाता उसका खुला नहीं है बैंक में, तो उसका जरूरी नहीं है उसी का खुलवाना आपके लिए जरूरी बन जाता है, ऐसा नहीं है। आवेदक वगैरह का भी जो अकाउंट नंबर लग जाएगा, जो भी उनके गार्जियंस टाइप के होंगे उनके खाते में पैसा जाएगा। अब आगे देखिए, ये आवेदन पत्र की प्राप्ति एक रसीद भी आपको हम दिखा देते हैं। यहां पर आप लोगों को ये देखिएगा, इसमें लिखा है परवरिश योजना हेतु विहित जो है प्रपत्र में आवेदक श्री और श्रीमती और कुमारी ऐसे करके लिखा हुआ है। माता पिता का नाम, मोहल्ला, वार्ड संख्या, पंचायत, नगर, प्रखंड, जिला, इनके द्वारा इससे सब अपना अपना भरते चले जाना और आपका पूरा भर जाएगा। जैसे जैसे लिखा है वैसे भरना। प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर आंगनबाड़ी सेविका और बाल विकास परियोजना कार्यालय और परियोजना का नाम ऐसे करके भरना है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो आप लोगों को खास ध्यान रखना है। अब बात करते हैं परवरिश योजना के अनुदान के लिए स्वीकृति एक आदेश पत्र है। यह प्रपत्र नंबर 2 है। पहला वाला आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा आप लोग ध्यान दीजिए, पैसों का जिक्र इस वाले प्रपत्र में दिया गया है। इसमें लिखा है परवरिश योजना के अधीन निम्नांकित लाभार्थियों के दिनांक जो है यहां पर इतने के प्रभाव से क्या तालिका के कालम वगैरह इसमें लिखा है 10 में वर्णित मासिक वगैरह अनुदान की स्वीकृति दी जाती है ऐसे करके है, तो वो सब भरना होगा। परवरिश योजना अंतर्गत निम्नांकित लाभार्थियों को मासिक अनुदान से जोड़े जाने हेतु कालम 2 में अंकित लाभार्थी एवं कालम 3 में अभिभावक के नाम से संयुक्त बचत खाता खोलने की कार्रवाई भी की जाए। तो ये ज्वाइंट खाता होना चाहिए, ये यहां पर साफ कर दिया गया है। केवल अभिभावक का भी नहीं लगेगा, अभिभावक और लाभार्थी का एक ज्वाइंट खाता खुलवाना पड़ेगा, वो जरूरी है। आगे देखिए, खाता अभिभावक के माध्यम से संचालित किया जाएगा और साथ ही साथ जो है यहां पर लिखा है कि कालम 7 में अंकित लाभार्थी की आयु के अनुसार ही अनुदान राशि उसके खाते में हस्तांतरित की जाएगी। 0 से 6 वर्ष उम्र के जो बच्चे हैं समूह के, उनके लिए 900 रुपया प्रति महीना, और जो 6 से 18 साल के जो बच्चे हैं और उनके लिए जो 1000 रुपया महीना मिलेगा। वर्तमान जो है लाभार्थी की वर्तमान जो स्वीकृति है वो 12 के लिए है, और इसमें लिखा है अनुदान नवीनीकरण की सूचना नवीनीकरण आदेश वगैरह पंजिका के माध्यम से प्रदान की जाएगी। नीचे ये रहा आप लोगों का प्रारूप, इसे जरा ध्यान से देखिए। लाभुक का नाम का कालम है, माता पिता के नाम का कालम है, ग्राम मोहल्ले के नाम का कालम है, पंचायत, प्रखंड या वार्ड नगर के कालम का वाला एक कालम बना है, और बीपीएल क्रमांक आय रुपए में कितनी है वो, यानी बीपीएल वगैरह के हिसाब से आप भर दीजिए अगर बीपीएल है। अगर बीपीएल नहीं है तो फिर आप लोगों को क्या करना है, अपने वहां आय प्रमाण पत्र लगा दीजिए, और अगर आप एड्स से पीड़ित है तो आपको कोई भी चीजें ये लगेंगी ही नहीं। आगे आप देखिए, अनुदान स्वीकृति की तिथि को लाभुक का उम्र कितना है। जब अनुदान स्वीकृति दी जा रही तो उस समय उस लाभुक की उम्र कितनी है ये भी लिखना है। अनुदान लेखा संख्या 1 वर्ष वगैरह ये लिखा हुआ वो भी भरना है। भुगतान प्रारंभ का माह एवं वर्ष भी भरना है। साथ ही अनुदान की राशि भी आपको दिखाई दे रही होगी। जो बच्चे 0 से लेकर के 6 साल के हैं उनके लिए 900 रुपए वाले कालम होंगे और उनके और बाकी के लिए 1000 रुपया मिलेगा। बैंक जहां से भुगतान होगा वो भी आप देख लीजिएगा, वो भी भरना है। अब आपका ये अनुमंडल पदाधिकारी का हस्ताक्षर और अनुमंडल का नाम, तो अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा आप लोगों का ये वाला मैटर भरा जाएगा और वहां से ये सब कुछ होगा। प्रपत्र नंबर 2। इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविका द्वारा भरा जाने वाला एक जांच पत्र भी भरना होगा आंगनबाड़ी बहनों को। तो आंगनबाड़ी बहनों लिखा है कि प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्रीमती और कोई भी मान लीजिए आंगनबाड़ी प्रमाणित कर रही है तो फला फला आंगनबाड़ी माता पिता और पुत्र जो है यहाँ पति ऐसे सब लिखा हुआ है, जो भी उनका रिलेटिव हो वो उसमें भरा जाएगा। श्री
इतने जो भी हैं वो उनका निवासी ये और मेरे आंगनबाड़ी केंद्र संख्या इतने, परियोजना ये, जिला ये, यहां पर जो इनके द्वारा उपरोक्त कॉलम में उपलब्ध कराई गई सूचनाएं सही हैं और ऐसे करके इसमें भरा गया। परिवार में जो है रखकर पालन पोषण शिक्षा आदि की सुविधाएं उपलब्ध इनको कराई जाए, ऐसा करके एक आंगनबाड़ी बहनों से जांच पत्र भी जो है बनवाया जा रहा है। आगे है लाभार्थी बच्चे का नाम, माता पिता का नाम और उन लिंग और जन्म तिथि, आवेदन के पास वगैरह कब से जो है यहां पर रह रहा है, आवेदन के जो है आवेदन जिन्होंने किया है, यहां पर लिखना चाहिए था आवेदक, आवेदक के पास जो है कब से रह रहा है, तो वो लाभार्थी ये भी आपको भरना है। ऐसा नहीं कि अभी लाभ मिल रहा है तो काफी लोग दौड़े कि हम इन बच्चे को लाभ दिलाने के लिए हमने इनको अपने पास रख रहे हैं और इनको भी मिलना चाहिए, ये हमारे भरोसे है। ऐसे कर करके बहुत से लोग मैदान में आ जाएंगे। आगे देखिए, प्राप्त आवेदन में अंकित सूचनाएं मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं जांच के अनुरूप सत्य हैं, ये भी आप लोगों को इसमें भरना है, मोहर लगानी है, दिनांक डालना है, आंगनबाड़ी सेविका का पूरा नाम हस्ताक्षर भर देना है और बाल विकास परियोजना अधिकारी की अनुशंसा। आंगनबाड़ी के बाद में फिर बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी सीडीपीओ, फिर वो इसको भरेंगे। उनके स्तर से भी चीजें हैं कि मैं जो यहां पर अनुमंडल पदाधिकारी लिखा हुआ है और ये सब आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा कराई है और कि जो है परवरिश योजना अंतर्गत स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है। इन्हें राष्ट्रीय बैंक इतने में जो संयुक्त खाता खोलकर अनुदान भुगतान किया जाना सुविधाजनक होगा। ऐसे करके ये चीजें आपके वहां बाल विकास परियोजना अधिकारी भी भरेंगे। तो ये बिहार में मैटर चल रहा है और सचिन कुमार भाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा मैटर आपने भेजा। इससे काफी लोगों को शायद बिहार में आज लाभ मिल जाए, कुछ लाभार्थियों को, कुछ हो सकता है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें जिनके वहां जो है बच्चे काफी जो है गरीबी की हालत में है या अनाथ बोल सको, या जिनके माँ बाप नहीं है या उनका मान लीजिए माँ बाप नहीं रहे, बहुत सी आंगनबाड़ी बहनें ऐसी हैं जो बेचारी विधवा थी और ऐसी सिचुएशन में उनको दिक्कतें आ रही। तो एक बार पता कर लेना अपने अधिकारियों से, हो सकता है तो आप भी अपने बच्चों का इसमें नाम जरूर करवाना। धन्यवाद, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके काम का है और अगला वीडियो दोपहर को जो हम ला रहे हैं उसमें काफी सारी खबरें एक साथ लेकर के हम आने वाले हैं। तो उम्मीद है कि अगले वीडियो का आप लोगों को इंतजार